हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। अभी जस्ट ओपीडी में मैंने एक पेशेंट देखा जिन्होंने हाइड्रोसील की सर्जरी करा ली और उन्होंने हाइड्रोसील की सर्जरी कराई और उनको फिर वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई। आज से 2 साल पहले उन्होंने हाइड्रोसील की सर्जरी कराई। अभी मेरे पास ओपीडी में आए थे। मैंने उनका केस टेकिंग किया, सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पूछी। पता चला कि हाइड्रोसील की सर्जरी की वजह से उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हाइड्रोसील के लिए सर्जरी करानी चाहिए और अगर करानी नहीं चाहिए तो फिर क्या उसका ऑल्टरनेटिव है, क्या उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो अगर आपको भी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको भी पता चल जाएगा कि आपका हाइड्रोसील बिना सर्जरी के कैसे ठीक हो सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम क्या है। हाइड्रोसील यानी कि आपके अंडकोश में पानी भर जाता है और जब अंडकोश में पानी भरता है तो अंडकोश सही से काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। उसकी वजह से अगर आपका टेस्टिकल सही से काम नहीं कर रहा है तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम रिलीज़ होंगे और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम रिलीज़ होंगे तो एक तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत आएगी और दूसरा आपका स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। तो अगर आपको भी हाइड्रोसील है तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इसकी वजह से आगे चलकर आपके फादर बनने में दिक्कत आएगी। और हाइड्रोसील का सही टाइम रहते आप ट्रीटमेंट कराइए और इसको ठीक कर लीजिए। बाकी देखो, अगर आप हाइड्रोसील की सर्जरी कराते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्टर यही बोलते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, कि ये रीअकरेंस के चांस होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप हाइड्रोसील की सर्जरी कराने जाते हैं कुछ टाइम बाद आपको चांसेस है कि वेरिकोसील हो जाए या हर्निया की प्रॉब्लम हो जाए। अब पेशेंट ने हाइड्रोसील की सर्जरी कराई, आप खुद समझिए उस कंडीशन को। जब हाइड्रोसील की वजह से परेशान थे पेशेंट, सर्जरी कराए, हाइड्रोसील तो वापस आई साथ में वेरिकोसील की भी प्रॉब्लम आ गई। तो फिर ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वहीं बात करें अगर हम भारत होम्योपैथी के पेशेंट की, तो यहाँ हम पेशेंट को कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स देते हैं। उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथी की दवाइयाँ दी जाती है और साथ में डाइट चार्ट बताया जाता है। अगर पेशेंट इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, दवाइयाँ टाइम से लेते हैं, तो उनका हाइड्रोसील बिना सर्जरी के बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। और होम्योपैथी दवाइयों की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रीअकरेंस के चांस नहीं होते। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाइड्रोसील का सॉल्यूशन सर्जरी बिल्कुल नहीं है। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि चलो 10-15 साल से हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, किसी ने ठीक नहीं किया तो सर्जरी करा लेते हैं। अगर आपके स्टार्टिंग स्टेज में हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, आप अपनी रिपोर्ट मेरी टीम के साथ शेयर करिए और आपका भी हाइड्रोसील बाकी पेशेंट की तरह भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो अगर आपके पास भी टेस्ट रिपोर्ट है तो आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट मेरी टीम के साथ शेयर करिए और आपका भी हाइड्रोसील बिल्कुल जड़ से बाकी पेशेंट की तरह ठीक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।